हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में आज हम घातांक करने की सेकंड वीडियो यहां पर देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। आज का टाइप जो होने वाला है वो बहुत ही धुआंधार टाइप होने वाला है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, घातांक करने की सेकंड वीडियो का सेकंड आपका टाइप यहां पर होने वाला है, तो एक एक टाइप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टाइप नंबर 2 का पहला सवाल, टाइप नंबर 2 का पहला सवाल आपका बनता है रूट 5, फिर रूट 5 और फिर रूट 5 कहां तक है? अनंत तक आपको जाना है, इसका मान निकालना है। रूट 5 फिर रूट 5 और फिर रूट 5 का मान हमें निकालना है। कहां तक है संख्या? तो आप कहोगे अनंत तक है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। मैंने कहा रूट 5 है, फिर रूट 5 है, उसके बाद भी रूट 5 और ये संख्या अनंत तक जा रही है। कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर जो रूट के अंदर दिया है वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा रूट के अंदर 5 है तो 5 आंसर हो जाएगा, 6 है तो 6 आंसर हो जाएगा, 7 है तो 7 आंसर हो जाएगा। मैंने कहा देखिए रूट 5 फिर रूट 5 फिर रूट 5 और ये कहां तक जा रहा है? तो अनंत तक जा रहा है। इसका हमें मान निकालना है, तो जो रूट के अंदर है वही आपका आंसर हो जाएगा। जो रूट के अंदर आपकी संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। कब होगा? जब ये संख्या अनंत तक जाती हो। कहां तक जाती हो? तो आप कहोगे अनंत तक, और अनंत तक जाती है तो हम डायरेक्ट लगा देंगे 5 का 5 ही आंसर होगा। सेकंड सवाल देखिए कैसा बनेगा आपका। रूट 7 फिर रूट 7 फिर रूट 7 और इसके बाद रूट 7 अनंत तक जाती है, मान निकालना है। आप कहोगे क्या होगा इसका आंसर? तो आपने कहा है कि यहां पर रूट 7 है, फिर रूट 7 है, फिर रूट 7 है और संख्या अनंत तक जा रही है। जब अनंत तक जाएगी तो जो रूट के अंदर होगा वही संख्या आपका आंसर होगा। मैंने कहा रूट के अंदर कितना है? आप कहोगे 7 है, तो ये 7 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं बोलो? आ जाएगा 7 आपका आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। रूट 9 रूट 9 इसके बाद रूट 9 और इसके बाद रूट 9 कहां तक जा रही है संख्या? तो अनंत तक जा रही है, मान निकालिए। तो आपने कहा संख्या जब अनंत तक जाती है और रूट में हो, सभी संख्याएं आपकी रूट में है, कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो यहां पर हमें 9 यहां पर आंसर लिखना होगा। जो रूट के अंदर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। रूट 13 फिर रूट 13 और इसके बाद रूट 13 संख्या अनंत तक है, मान बताइए। क्या लिख दोगे? 13 लिख दोगे। कितना आंसर आएगा? 13 आंसर आएगा। देखिए ऐसे सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। यहां पर सवाल पहला है आपका रूट 5 फिर रूट 5 फिर रूट 5 और फिर रूट 5। ठीक, कहां तक है संख्या? अनंत तक है, तो कुछ नहीं करना है। जो रूट के अंदर संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा रूट के अंदर 5 है, 5 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड सवाल देखिए। रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 कहां तक है संख्या? अनंत तक है। चलिए मैंने कहा रूट के अंदर कितना है? 7 है, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैंने कहा तीसरा सवाल देखिए। रूट 9 रूट 9 रूट 9 कहां तक है? अनंत तक है, तो मैंने कहा यहां पर 9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैंने कहा कि ये आपका अगला है रूट 13 रूट 13 रूट 13 कहां तक है? तो आप कहोगे अनंत तक है। तो मैंने आपसे क्या कहा? जो रूट के अंदर संख्या होगी। मैंने कहा 13 रूट के अंदर संख्या है, तो मैंने कहा 13 यहां पर आंसर हो जाएगा। इतने सवाल आपको अच्छे से आ गए होंगे। चलिए अगले सवाल देखते हैं। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम और अलग प्रकार के क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए पहला सवाल टाइप नंबर 2 में ही आपका पहला सवाल और बनता है। क्या बनेगा? आप कहोगे रूट 13, इसके बाद फिर रूट 13 मान निकालना है। कैसे निकालेंगे?
देखिए अगला सवाल आपका बनता है √13 और √13 संख्या जब अनंत तक जाती है तो आप क्या कहते हो, अनंत तक जाती है तो जो रूट के अंदर संख्या रहती है वही आपका आंसर हो जाता है, जो रूट के अंदर आपकी संख्या रहती है वही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर रूट के अंदर 13 तो है लेकिन ये केवल 2 बार है। कितनी बार है आप कहोगे 2 बार, अनंत तक नहीं जा रही है। जब अनंत तक नहीं जाती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने कहा रूट के अंदर 13 है, हमें 13 लेना है, रूट के अंदर जो संख्या है उसे हमें लेना है, तो मैंने यहां पर 13 लिख दिया क्योंकि रूट के अंदर 13 है। चलिए अब मैंने आपसे कहा रूट के अंदर तो 13 है, आगे क्या करना है, तो आगे हमें देखिए यहां पर हमें घात लगानी है। क्या लगानी है, घात। और घात आपकी बनेगी अंश बटा हर में। किसमें बनेगी घात आपकी, अंश बटा हर में। तो देखिए कैसे लगाएंगे घात। मैंने कहा 13 है, सबसे पहले 13 को लेना है, इसके बाद हमें पावर लगानी है, घात लगानी है। और घात कैसी लगनी चाहिए, अंश बटा हर में लगनी चाहिए। किस में लगनी चाहिए, तो आप कहोगे अंश बटा हर में लगनी चाहिए। तो देखिए मैंने कहा यहां पर आपके कितने 13 है, तो आप कहोगे 2 13। कितने 13 है, आप कहोगे 2 13। तो मैंने कहा ऊपर आप 2 लिख दीजिए और इसके बाद नीचे आप 2 लिख दीजिए। मैंने कहा कितने 13 है, तो आप कहोगे 2 13। तो मैंने कहा 2 पर आप 2 की पावर लगा दीजिए नीचे, और ऊपर भी आपको 2 पर 2 की पावर लगानी है। मैंने आपसे कहा कि यहां पर 2 13 है आपके, तो मैंने 2 पर 2 की पावर लगा दी नीचे और मैंने 2 पे 2 की पावर लगा दी ऊपर। लगा दी कि नहीं बोलो। मैंने कहा आपके पास कितने हैं, आप कहोगे सर मेरे पास 2 13 हैं। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 2 13 होंगे तो हम 2 पर 2 की पावर लगा देंगे नीचे और 2 पर 2 की पावर लगा देंगे ऊपर। ठीक, मैंने कहा देखिए 2 13 है, मैंने 2 पर 2 की पावर लगा दी नीचे और 2 पर 2 की पावर लगा दी ऊपर। और हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में से 1 कम करना है। क्या करना है, 1 कम करना है। इतनी सी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। मैंने क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है कि पहले हमें देखना है कितने 13 हैं, तो 2 13 हैं। जब 2 13 है तो 2 पर हम 2 की पावर लगा देंगे नीचे और 2 पे 2 की पावर लगा देंगे ऊपर, और ऊपर में हमें 1 कम करना है। चलिए तो मैंने कहा 13 बन जाएगा ये आपका। मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 4 होता है। मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ऊपर हमें 1 कम करना है, तो मैंने कहा 13 पे पावर हो जाएगी आपकी 3/4। कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 3/4। इसका शॉर्ट मेथड था। क्या करना है, तो 2 की पावर 2 लगा दीजिए नीचे, जबकि हमारे पास 2 संख्याएं होंगी तब करेंगे हम। नीचे 2 पर 2 की पावर, ऊपर हम 2 पर 2 की पावर, और ऊपर हमें 1 कम भी करना है। अगर यहां पर आपके 5 होते, 5 13 होते, तो हम 2 पर 5 की पावर नीचे लगा देते, 2 पे 5 की पावर ऊपर लगा देते और ऊपर अपन 1 कम भी कर देते हैं। आ गई होगी इतनी बात आपको अच्छे से समझ में। देखिए रीजन क्या होता है। मैंने कहा कि देखिए 13 आपके पास है, मैंने कहा ये 13 है आपके पास और इस पे आपकी पावर कितनी है, तो आप कहोगे सर 1/2 है कि नहीं बोलो। 13 पे पावर आपकी कितनी है, 1/2। और ये जो पूरा रूट है आपका, मतलब इन सभी पर आपका 1/2 पावर है कि नहीं बोलो। मैंने कहा इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपका बेसिक होता है, ये आपका बेसिक होता है। यहां से आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए। ये आपका बेसिक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी। मैं देखिए थोड़ा बेसिक भी बता देता हूं कि बेसिक कैसे बनता है आपका। देखिए मैंने कहा 13 है, मैंने रख दिया। मैंने कहा देखिए रूट के अंदर आपका 13 है, तो मैंने 13 रख दिया, और रूट का मतलब 1/2 होता है, मैंने रख दिया। और ये जो रूट है वो सभी संख्याओं पर है, मतलब इस पर भी है और इस पर भी है, तो मैंने देखो दोनों पर चढ़ा दिया 1/2। इतनी बात अच्छे से आ गई कि नहीं बोलो। 13 है, मैंने 13 रख दिया। रूट के अंदर 13 है, मैंने 13 को 1/2 बना दिया, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है कि नहीं बोलो। चलिए इसके बाद देखो ये सभी पर रूट है, तो मैंने यहां पर सभी पर 1/2 कर दिया। रूट का मतलब 1/2 होता है। सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने कहा 13 का 13 बन जाएगा आपका। 13 गुणा 13 है आपका, यहां पर 13 गुणा 13 है, इस पर पावर कुछ नहीं है तो इस पर 1 पावर लगा दीजिए। और मैंने कहा था आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, हो जाती हैं कि नहीं बनो। मैंने कहा ये के है और ये आपका आधा है, तो दोनों जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1.5 हो जाएगा कि नहीं बोलो। देखो जोड़े 1 प्लस के 1/2, 2 एकम 2 और 1 कितना होता है 3/2, बन गई कि नहीं बोलो। तो मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है कि 13 पे कुछ पावर नहीं है तो 1 मान लेंगे, और 13 पर आपकी 1/2 पावर है, क्या है, आधी है। दोनों को जोड़ेंगे, आधार आपका समान 13 हो गया यहां पर।
दोनों को हम जोड़ेंगे 3/2 बनेगा, और मैंने कहा ऊपर कितना है तो आप कहोगे 1/2। और आपको पता है जब रूट हो हॉल हो तो हम दोनों का गुणा कर देते हैं, घातों का कर देते हैं कि नहीं बोलो। चलिए मैंने कहा 13, ये कितना होगा 3 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 बन जाएगा। तो ये आपका बेसिक था, ये आपका बेसिक था, ये आपका शॉर्ट ट्रिक था। देखिए 13 पे पावर आपकी 3/4 यहां पर भी बना, और 13 पे पावर आपकी 3/4 यहां पर भी बना। आ गया समझ में सवाल। बेसिक से हमें नहीं करना है, हमें करना है शॉर्ट ट्रिक से। बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि ये बनता कैसे है, ठीक। तो आपने बेसिक को देख लिया है, हम करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक से। देखिए अगला सवाल देखिए, एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल बनेगा आपका √5, फिर √5 और इसके बाद √5 का मान हमें निकालना है। निकालिए। देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले हमें 5 लेना है। मैंने 5 को ले लिया, ठीक, 5 लेना है, 5 को ले लिया क्योंकि रूट के अंदर 5 है। अब देखिए कितने 5 है आपके पास, तो आप कहोगे 1 2 3, कितने 5 है, 3 5 है। तो यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं 2 पे पावर 3, और मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा 2 पे पावर 3 लिखना पड़ेगा कि नहीं बोलो, क्योंकि आपके पास 3 5 है। तो हम 2 पर 3 की पावर नीचे लगा देंगे और 2 पे 3 की पावर ऊपर लगा देंगे, और ऊपर हमें एक कम भी करना है। क्या करना है, एक कम। मैंने बेसिक में आपको बताया है कि नहीं बोलो। हम यहां पर केवल शॉर्ट ट्रिक लगाने वाले हैं, बेसिक तो आपने समझ लिया कैसे किया जाता है। चलिए मैंने कहा देखिए आपके पास 3 5 है, तो मैं यहां पर 2 पर 3 नीचे लगा दूंगा और ऊपर भी 2 पर 3 लगा दूंगा, और ऊपर मुझे एक कम भी करना है। तो सॉल्व करेंगे 5, 2 पे 3 का मतलब 8 होता है, 2 पे 3 का मतलब 8 होता है। तो मैंने कहा 8 और एक कम कर देंगे 7 बचेगा, बचेगा कि नहीं बोलो। मैंने कहा 2 पे 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 8 बन गया, और एक कम कर देंगे तो 7 बनेगा, बनेगा कि नहीं बोलो। चलिए मैंने कहा कि यहां पर हम करेंगे तो कितना होगा, 2 पे 3 का मतलब 8 होता है। तो मैंने कहा 5 पे पावर आपकी बनेगी 7/8। ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए एक एक सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, √13 और √13। चलिए एक सवाल ये आपको सॉल्व करना है, और चौथा सवाल देखिए क्या बनेगा, √17 और √17, इसके बाद √17 और इसके बाद भी √17 है। चलिए दोनों सवालों के आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए। दोनों सवालों के आंसर आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा रूट के अंदर 13 है, हमें सबसे पहले 13 रखना है, 13 रख लिया। रूट के अंदर 13 है, 13 रख लिया। चलिए अब देखते हैं 13 जो है वो कितनी बार है आपका। 13 आप कहोगे 1 2 3 4, कितनी बार है, 4 बार है। 13 आपका 4 बार है, तो हमें क्या करना है, 2 पे 4 अपन को नीचे लिखना है, 2 पे पावर 4 हमें नीचे लिखना है, 2 पे पावर 4 हमें ऊपर लिखना है, और ऊपर हमें एक कम भी करना है। क्या करना है, तो आप कहोगे एक कम भी करना है। तो मैंने कहा देखिए 13 है, मैंने रख दिया। कितने 13 है, आप कहोगे सर 4, 1 2 3 4 है। तो यहां पर हमें नीचे लिखना है 2 पे 4 पावर, और ऊपर भी लिखना है 2 पे 4 पावर, और मैंने कहा ऊपर हमें एक कम भी करना है, तो कर दिया। सॉल्व करते हैं। 13 2 पे 4 का मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 बनता है कि नहीं बनो क्योंकि हम 2 पे 4 का मतलब 16 समझते हैं, और मैंने कहा ऊपर हम एक कम भी कर देंगे तो कितना बनेगा, 15 बनेगा, बनेगा कि नहीं बोलो। देखिए मैंने कहा 2 पे 4 का मतलब 16 होता है, और मैंने कहा एक यहां पर हमें कम भी करना है, तो कितना बनेगा, 15 बनेगा। देखिए और मैंने कहा 2 पे 4 का मतलब होता है 16, तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है। 13 पर पावर आपकी बनेगी 15/16। आ गया कि नहीं बोलो। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 17 है, मैंने 17 को रख दिया। 17 है, मैंने 17 को रख दिया। मुझे देखना कितने 17 है, तो आपको 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है। चलिए तो मुझे यहां पर नीचे लिखना पड़ेगा 2 पे पावर 5,
और ऊपर लिखना पड़ेगा 2 पे पावर 5 और ऊपर मुझे एक कम भी करना पड़ेगा, ऊपर मुझे एक कम भी करना पड़ेगा। मैं सॉल्व करता हूं, देखिए 17 का 17 बनेगा और 2 पे 5 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे 32। 2 पे 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है कि नहीं बोलो। मैंने कहा कि देखिए तोड़ेंगे तो कहोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है, गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। और मैंने कहा ये कम भी करना है तो ऊपर हो जाएगा आपका 31 और नीचे बन जाएगा आपका 32। बन जाएगा कि नहीं बोलो, बन जाएगा कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा 17 पे पावर आपकी हो गई 31/32, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए ये आपका जो टाइप था टाइप 2 कंप्लीट होता है। ऐसे ही सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 3। चलिए टाइप नंबर 3 को देखते हैं। चलिए टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिए। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपका बनेगा रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6। कहां तक जा रही है संख्या, तो अनंत तक जा रही है। कहां तक जा रही है संख्या, तो अनंत तक जा रही है। निकालिए। निकालिए जल्दी, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं तो एक एक सवाल को अच्छे से करना है आपको। जल्दी से निकालिए। चलिए मेरे हिसाब से सवाल सॉल्व हो गया होगा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, इसके बाद फिर फॉर्मूले से करने वाले हैं। फॉर्मूले से नहीं, शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, हम सभी प्रकार से देखने वाले हैं। 2 ही मेथड बता देता हूं, फॉर्मूला नहीं बताता हूं। चलिए फॉर्मूला मैं आगे बता दूंगा। पहले हम देखने वाले हैं सबसे पहले मेथड, कि मेथड इस सवाल का कैसा बनेगा, और फिर हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक। चलिए पहले देखिए मेथड। तो मैंने कहा यहां पर आपका है रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 और संख्या आपकी जा रही है अनंत तक। कहां तक जा रही है, आप कहोगे अनंत तक जा रही है। चलिए देखते हैं। मैंने कहा देखिए अगर मैं यहां पर कह दूं x बराबर आपका मान दिया है रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 फिर क्या है, फिर प्लस है आपका रूट 6 फिर प्लस रूट 6। इस प्रकार से संख्या है आपकी, है कि नहीं बोलो। इस प्रकार से आपकी संख्या है। देखिए अनंत तक संख्या आपकी जा रही है। देखिए पूरा मेथड है, बहुत जबरदस्त है। यहां पर करना पड़ेगा आपको संख्याओं का वर्ग। क्या करना पड़ेगा, तो वर्ग करना पड़ेगा। मैंने कहा वर्ग अगर मैं करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, x² बन जाएगा। यहां पर हमें वर्ग करना पड़ेगा कि नहीं बोलो, यहां पर हमें वर्ग करना पड़ेगा। मैंने कहा x बराबर आपका मान दिया है रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6। संख्या आपकी अनंत तक है। चलिए आगे देखिए। वर्ग करने पर तो मैंने कहा अगर मैं इस पर वर्ग करूंगा, अगर मैं इस संख्या पर वर्ग करूंगा तो आपका क्या बनेगा, आप कहोगे सर ये ऊपर वाला वर्ग हट जाएगा कि नहीं बोलो, क्योंकि यहां पर देखो हमने वर्ग किया तो ये वर्ग पूरा हट जाएगा। तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर 6 प्लस ये रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 बचेगा कि नहीं बोलो। संख्या अनंत तक है, बचेगा कि नहीं बोलो। मैंने कहा अगर मैं यहां पर स्क्वायर करता हूं तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो 6 बचेगा आपका, और ये तो आपका बचेगा यही, क्योंकि ये जो रूट है आपका ये सभी संख्याओं पर इन पर भी है, तो ये रूट हट जाएगा तो अंदर तो आपका रूट बचेगा कि नहीं बोलो। और यहां पर आपका जरूर हट जाएगा तो ये आपका सिंगल 6 बचेगा। क्या बचेगा, सिंगल 6 बचेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा देखिए x² आपका चल ही रहा है 6 प्लस, देखिए इतने का मान आपके पास x है, मैंने यहां पर x उठा के रख दिया।
देखिए √6 प्लस √6 इसका मान कितना है, x से मैंने यहां पर रख दिया x। चलिए ये इस साइड आएगा, देखिए 6 प्लस के x इस साइड आएगा, माइनस का बन जाएगा, तो x² माइनस के x माइनस के 6 बन जाएगा कि नहीं बोलो, इतना बन जाएगा कि नहीं बोलो। मैं पहले आपको मेथड बता रहा हूं कि ये सवाल बनते कैसे हैं, फिर हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी देखने वाले हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि देखो x² बराबर के 6 प्लस के x से आपका ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो x² माइनस के x माइनस के 6 बन जाएगा। अब देखिए गुणा करने पे हमें मिलना चाहिए 6, गुणा करने पे हमें संख्या मिलनी चाहिए 6 और हमें घटाने पे मिलनी चाहिए x। ऐसी दो संख्या हमें सोचनी है। तो आप कहोगे सर 3x और 2x, मैंने कहा यहां पर आपका बन जाएगा x² माइनस के 3x और प्लस के 2x और माइनस के 6 आपका है, क्योंकि देखो माइनस का 3x और प्लस का 2x ये घट जाएगा तो माइनस का x बचेगा कि नहीं बोलो, माइनस का x बचेगा कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा देखो दोनों का हम गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं x को कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बचेगा, x माइनस के 3 बचेगा कि नहीं बोलो, क्या बचेगा, x माइनस की 3 बचेगा कि नहीं बोलो। चलो यहां पर आपका प्लस का 2 बचेगा और मैंने कहा x ये कितना बचेगा, आप कहोगे सर 3 बचेगा, मतलब x माइनस के 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बोलो, बचेगा। चलिए मैंने कहा देखिए एक तो आपका बन गया x माइनस के 3 और एक आपका बन जाएगा x प्लस के 2, बन गया कि नहीं बोलो। मैंने कहा एक तो आपका बन जाएगा x माइनस के 3 और एक बन जाएगा आपका x प्लस के 2। अब देखिए यहां पर आपका प्लस का है, बराबर में जाएंगे देखिए यहां पर आपका माइनस का है, प्लस का नहीं, यहां पर आपका है माइनस का। मैंने कहा यहां पर आपका माइनस का है तो मैंने कहा कि ये बराबर में प्लस का बन जाएगा, तो x बराबर प्लस के 3 बन गया, और मैंने कहा ये प्लस का है तो x बराबर माइनस का 2 बन गया कि नहीं बोलो। यहां पर सवाल आपका प्लस में है तो प्लस वाला आपका आंसर हो जाएगा, इस सवाल का 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 आंसर आ जाएगा। क्या आप इतनी बड़ी महाभारत को लगाओगे, क्या आप इतनी बड़ी महाभारत को लगाओगे। देखिए कितना बड़ा सवाल है, देखिए कैसे सॉल्व किया। ये आपका पूरा मेथड बनता है कि ये सवाल निकलते कैसे हैं, तो इस विधि से ये सवाल निकलते हैं, ये उसका पूरा मेथड है। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम करने वाले हैं, बहुत मजा भी आने वाला है। देखिए मेथड आपको नहीं देखना है, मेथड तो मेरा बताना है कि मैं आपको मेथड से कैसे करवा सकता हूं, तो ये आपका मेथड बनता है। देखिए शॉर्ट ट्रिक, चलिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। चलिए देखिए हमें देखना है कि रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 और ये संख्या आपकी अनंत तक जा रही है। तो सबसे पहले हमें एक 6 को यहां पर देखना है, इस वाले को किसी को भी देख लीजिए, क्योंकि 6 तो आपका 6 ही है, पूरे में आपका 6 चल रहा है। चलिए अब हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर हमेशा 1 निकलना चाहिए, जिनका अंतर हमेशा 1 निकलना चाहिए। हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, तो हम देखिए क्या कर सकते हैं। आप कहोगे सर 3 कर सकते हैं और 2 कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 बनेगा और अंतर आपका 1 बनता है। 3 में से हम 2 घटाएंगे 1 बनेगा, बनेगा कि नहीं बोलो। मैंने क्या कहा, हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं यहां पर कि हम गुणा करें तो 6 बने और घटा दें तो 1 बने। तो मैंने कहा 3 दूनी 6, गुणा पर 6 हो गया और घटाने पर आपका 1 बन गया। तो मैंने कहा जो बड़ी संख्या आपकी होगी वो प्लस में होगी, जो बड़ी संख्या आपकी होगी वो प्लस में होगी। मैंने कहा जो छोटी संख्या होगी वो आपकी माइनस में होगी। मैंने कहा जो बड़ी संख्या आपकी बनेगी वो प्लस में बनेगी और जो छोटी संख्या आपकी बनेगी वो माइनस में बनेगी। मैंने कहा प्लस में आपका सवाल है तो प्लस में आपका 3 आंसर आ जाएगा, प्लस में आपका 3 आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई, क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। देखिए अपन ने चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर दिया। कैसे किया, मैंने कहा 6 के हमने गुणनखंड कर दिए तो 3 और 2 बनेगा, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो आप कहोगे प्लस का जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी आपकी प्लस की बनेगी, जो छोटी संख्या होगी वो आपकी माइनस की बनेगी। तो मैंने कहा प्लस का आपका सवाल है तो प्लस का 3 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आपका पहला सवाल था। ये आपका पहला सवाल था। देखिए सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा देखिए 12 प्लस √12 प्लस √12 और ये संख्या अनंत तक आपकी जाती है। दूसरा सवाल है। फिर देखिए तीसरा सवाल,
56 प्लस के रूट 56 और प्लस के रूट 56 अनंत तक है। दोनों सवालों के आपके आंसर आने चाहिए। चलिए बताइए दोनों सवालों के आंसर। चलिए करिए सवालों को। दोनों सवालों के आंसर आपके आ गए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा कि अगर मैं 12 की बात करता हूं तो मैं 12 के ऐसे गुणनखंड करूंगा जिनका अंतर 1 है और गुणा करने पर 12 है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 4 और 3। 4 और 3 का हम गुणा करेंगे तो 12 बनेगा और अंतर करेंगे तो 1 बनेगा। मैंने कहा प्लस की आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, माइनस की आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। तो प्लस में आपका आंसर होगा 4, क्योंकि प्लस में आपका सवाल है तो प्लस में आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैंने कहा 56 की अगर मैं बात करूं तो कितना बनेगा? 8 7 56 बनता है। बड़ी संख्या आपकी प्लस की हो जाएगी, छोटी संख्या आपकी माइनस की हो जाएगी। आपका जो क्वेश्चन है वो प्लस में है तो मैंने कहा प्लस का आपका 8 आंसर आ जाएगा। चलिए सवाल सॉल्व हो गए। दो और सवाल हमने सॉल्व कर लिए। सवाल आपका 3 भी यहां पर कंप्लीट हो गया, 2 भी कंप्लीट हो गया और 1 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अगले सवाल देखते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा आपका बनेगा 12 माइनस के रूट 12 माइनस के फिर से रूट 12 है आपका, ये अनंत तक जाती है। और चौथा सवाल चलिए देखिए अब चौथा सवाल आपका बनेगा रूट 12 माइनस के रूट 12 माइनस के रूट 12 अनंत तक संख्या जा रही है, मान निकालना है, फटाफट निकालिए। सवाल नंबर 5वां देखिए क्या बनेगा? 72 माइनस के रूट 72 और फिर माइनस के रूट 72 अनंत तक जा रही है, संख्या निकालिए। अभी आपके सवाल प्लस में थे, अब हमारे माइनस में है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका वही होगा लेकिन आंसर हम क्या देंगे। देखिए मैंने कहा 12 माइनस के फिर रूट 12 माइनस के रूट 12, तो हम कहेंगे कि 12 के हम गुणनखंड करेंगे तो 4 और 3 निकलेंगे। गुणा करने पर आने चाहिए 12 और घटाने पर आपका 1 आना चाहिए। 4 और 3 आपके गुणनखंड हो गए। चलिए मैंने कहा बड़ी वाली संख्या आपकी प्लस में होगी, छोटी संख्या आपकी माइनस में होगी। बड़ी संख्या आपकी प्लस में होगी, छोटी संख्या आपकी माइनस में होगी। देखिए सवाल आपका माइनस में है तो माइनस का 3 यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। माइनस का 3 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाल आपका माइनस में है। तो मैंने कहा छोटी संख्या आपकी माइनस में है, क्या है? आप कहोगे माइनस की 3 है, तो यहां पर आपका माइनस की 3 आंसर आ जाएगा। देखिए अगला सवाल देखते हैं। 72 की अगर मैं बात करूं तो मैं तोड़ दूंगा। 9 8 72 9 8 72 होता है। मैंने कहा गुणा करेंगे तो 72 बनेगा और घटा देंगे तो 1 बनेगा। क्या बनेगा? 1 बनेगा। चलिए मैंने कहा बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या आपकी माइनस की हो जाएगी। सवाल किस में है? माइनस में है, तो मैंने कहा माइनस के 8 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 8 यहां पर आपका माइनस का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो इतनी बात आ गई होगी। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो एक एक सवाल को अच्छे से देखते जाना। चलिए अब देखिए अगले सवाल। यहां पर तो आपके गुणनखंड बन रहे थे, जब हमारे गुणनखंड नहीं बनेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां तो हमारे गुणनखंड यहां पर बन रहे थे, अंतर भी हमारा 1 निकल रहा था। अगर नहीं निकलेगा अंतर तो हम कैसे करेंगे? देखिए बेसिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक। देखिए और हम क्या करने वाले हैं, चलिए टाइप नंबर 3 में ही देखने वाले हैं हम। अगले सवाल देखिए, एक सवाल ए बनेगा आपका, दूसरा और 3 सवाल और करने वाले हैं हम इस प्रकार के, ठीक। ऐसे करने वाले हैं जिनका अंतर हमारा 1 नहीं निकलेगा और हमारे गुणनखंड यहां पर नहीं निकलेंगे। देखिए सवाल पहला आपका बनेगा 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 और ये आपका अनंत तक है। चलिए पहला बन गया। दूसरा बनेगा आपका 13 प्लस 13 रूट के अंदर फिर प्लस
13 रूट के अंदर और ये आपका अनंत तक जाता है। सॉल्व करिए, ये आपके 2 हो गए प्लस वाले। अब देख लेते हैं माइनस वाले। माइनस वाले कर देते हैं। रूट के अंदर 5 माइनस के रूट 5 माइनस के रूट 5 अनंत तक जा रही है संख्या। चौथा सवाल देख लीजिए। रूट 17 माइनस के रूट 17 फिर माइनस के रूट 17 ये अनंत तक जा रही है। इनका मान हमें निकालना है, जल्दी से निकालिए। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक से देखने वाले। मेथड मैंने आपको बता दिया तो मैं बार बार आपको मेथड नहीं बताने वाला हूं। ये जो सवाल आपके होंगे वो मेथड से होंगे, लेकिन मैं एक और ट्रिक लेकर आया हूं जो बहुत ही धुआंधार ट्रिक है। सवालों को हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, तो फटाफट आप अपना पहले दिमाग लगाइए, आप कैसे करेंगे सॉल्व, फिर मैं करता हूं सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो आपको 2 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। इसके लिए फार्मूला देखिए क्या बनेगा। फार्मूला आपका बनेगा रूट 4a प्लस के 1/2 और ये आपका पहला बन गया, और दूसरा आपका बनेगा रूट 4a माइनस के 1/2। ये 2 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। रूट 4a प्लस के 1/2 और फिर बनेगा रूट 4a माइनस की 1/2। अगर सवाल आपका माइनस में होगा तो हमें माइनस लगाना है, प्लस में होगा तो हमें प्लस लगाना, और कुछ भी नहीं करना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए यहां पर मैं लगाने वाला हूं सवाल, यहां पर मैं फॉर्मूले को लगाने वाला हूं। देखिए तो मैंने कहा देखिए देखिए यहां पर मैं फॉर्मूले को लगाने वाला हूं। फॉर्मूला क्या है आप कहोगे, फॉर्मूला अपना बनता है 4a प्लस के 1/2। बनेगा कि नहीं बोलो। यहां पर लिख रहे हैं हम, देखिए रूट आपका है रख दिया 4 गुणा ए का मान आपका हो जाएगा 7। ए का मान आपका हो जाएगा 7। देखिए मैंने कहा कि रूट 4 गुणा ए का मतलब कितना है 7 है, मैंने 7 को रख दिया, प्लस के आपका 1 है। चलिए बटा आपका 2 चलता है, क्या चलता है आप कहोगे 2 चलता है। मैंने कहा 7 चौके 28 और एक कितना हो जाएगा रूट 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, बटे में 2 है तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात अच्छे से आ गई होगी आपको। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, रूट 4a प्लस के 1/2 आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले में हमें मान को फिट करना है। मैंने कहा 7 आपका ए का मान हो जाएगा 7 चौके 28 प्लस 1/2 कर देंगे, 7 चौके 28 और 1 29, रूट 29/2 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर देखिए हम मान को फिट करेंगे तो मैंने कहा 4 ए का मान कितना होगा 13 प्लस के 1 बटा कितना चल रहा है 2, 13 चौकी 52 होता है, 52 और 1 53 होता है, रूट 53 बटा कितना बनेगा 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। मैंने आपसे कहा कि 13 चौकी 52 और 1 53 होता है, रूट 53/2 आपका आंसर आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये आपके प्लस वाले हो गए, अब हम माइनस वाला करने वाले हैं। तो मैंने कहा माइनस का फॉर्मूला बनेगा 4a माइनस के 1/2। बनेगा कि नहीं बोलो। चलिए मान रख देते हैं। मैंने कहा कि रूट आपके पास से मैंने रख दिया, गुणा कितना है आप कहोगे ए का मान 5 है, मैंने यहां पर रख दिया, और मैंने कहा माइनस के 1 चलेगा और बटा 2 चलेगा। देखिए कितना बन जाएगा 5 चौके 20 होता है, 20 में से हम 1 कम कर देंगे तो रूट 19 बन जाएगा, और बड़ा कितना है 2 है, तो आप कहोगे ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया मजा कि नहीं बोलो। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने कहा कि देखिए 5 है, मैंने रख दिया 5 चौके 20 होता है, 1 कम कर दिया 19 होता है, रूट 19/2 आपका आंसर आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैंने कहा कि देखिए रूट 4 ये कितना है आप कहोगे 17 है, तो मैंने कहा माइनस का 1 बटा कितना चलेगा 2। चलिए मैंने कहा 17 चौके कितना होता है 68 होता है, 17 चौके कितना होता है 68 होता है, और 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा आप कहोगे सर 67 बचेगा। कितना बचेगा आप कहोगे सर 67 बचेगा, और मैंने कहा रूट लगा है, रूट लगा दीजिए और बटा 2 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आप कहोगे आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बोलो। हो जाएगा। 17 चौके 68 होता है, 68 में से 1 कम करेंगे कितना होगा 67, रूट है, रूट लगा दिया और बटा 2 है, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे सवाल आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए
ये आपका तीसरा टाइप भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं चौथा टाइप। चलिए चौथे टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलिए इतने सवाल आपके कंप्लीट हो गए। इतने से क्वेश्चन जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैंने बेसिक से बेसिक और आपको शॉर्ट ट्रिक से पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह से हल करा दिए हैं। और मिलेंगे अगले वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।